बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िट्रो टेबलेट के बारे में। ज़िट्रो टेबलेट की जो कंपोजिशन है, यानी जिससे ये दवाई बनी है, उसे हम एज़िथ्रोमाइसिन कहते हैं। एज़िथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दवाई है एज़िथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन की जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसे हम मैक्रोलाइड्स कहते हैं। और मैक्रोलाइड जिस्म में काम कुछ इस तरह से करते हैं कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें, यानी हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें टॉप में जो सबसे पहले रीज़न आती है, जो सबसे पहली कंडीशन आती है, उसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि सांस की नालियों में कोई अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसमें मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ, जिसमें ब्रोंकाइटिस आता है, जिसमें फेरेंजाइटिस आता है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस आता है, जिसमें लेरेंजाइटिस आता है, जिसमें नमूनिया आता है। ये सारे आपको लंग्स समेत मुख्तलिफ जो ट्रीज़ है, ईयर ट्रीज़ है, उनमें इन्फेक्शंस के नाम हैं। उन सब में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से मुराद ये है कि पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब की नालियों में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अलावा हम ईयर इन्फेक्शन, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, कान का इन्फेक्शन जो होता है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टीथ में अगर कोई इन्फेक्शन है, दांतों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी इंडिकेशंस हैं, मसलन टाइफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे कंडीशंस में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस के बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है नोज़िया यानी दिलमतली का होना, वोमिटिंग, उल्टी का आना, डायरिया, पैचेस का लगना। उसके अलावा हेयरिंग लॉस। याद रखें, ये जो मेडिकेशन है हम इसको ईयर इन्फेक्शन में तो यूज़ कर सकते हैं, करते ही है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए तो ये हेयरिंग लॉस भी करती है। उसके अलावा हेडेक, डिजीनेस, ये भी एज़िथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुराद ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम एज़िथ्रोमाइसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है वो है हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया का मतलब ये है कि अगर ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है, जिसको हम हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, उसमें हम इस दवाई का हरगिज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मैग्नीशियम का लेवल कम हुआ है तो उस पेशेंट में हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया से मुराद ये है कि अगर ब्लड के अंदर, बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए नॉर्मल से, तो हम उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया में भी हम इस दवाई का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसको मैक्रोलाइड ग्रुप्स है, मैक्रोलाइड में आपके पास एज़िथ्रोमाइसिन के अलावा एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये सारे आते हैं। इन सारे मेडिकेशन यानी मैक्रोलाइड ग्रुप से अगर एलर्जी है तो उसके लिए ये हरगिज़ वो पेशेंट जो है इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डोज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेडिसिन है ये आपको 500 mg में भी मिलती है और 250 mg में भी मिलती है। अगर 500 mg अगर किसी को प्रिस्क्राइब हम एज ए डॉक्टर करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आपने रोज़ाना यानी दिन में एक दफ़ा इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम 250 किसी को हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आपने दिन में 2 दफ़ा इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये थी इसकी डोज।